आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन, मारकाट वाला परिवर्तन नहीं होगा। तभी तो लोगों को बाबा जी की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तुमने खून खराबा का इतिहास पढ़ा है, खून खराबा से परिवर्तन आपने जाना, लेकिन कलयुग का परिवर्तन खून खराब से। वो काल शक्तियां थी, उन्होंने मार काट करके सुधार किया, लेकिन ये तैयार शक्ति है, ये समझा बुझा के सुधार करे, ये अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा सुधार करे। कहा था बच्चा, सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। सत्संग सुनाते तो कितना रहम है, कितनी दया है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, नहीं विश्वास कर पा रहे। जितना सत्संग से दूर रहोगे उतने गुरु की दया और प्रेम श्रद्धा भाव से आप दूर हो जाओगे। ये सब नजदीकी में हासिल करो। वो देने आए हैं, देखे जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, देखे जाएंगे। लेकिन कहा सामने ले लो, सरल है, अगर नहीं ले पाए, शरीर चला गया, फिर आपको कठिनाई होगी, फिर ये कठिन हो जाएगा। तो कहा अभी मेरे जीते जी मेरे सामने ले लो, अभी क्षमा है, अभी तुम्हारी माफी भी है, लेकिन आगे सदगुरु जब शरीर से अपने धाम चले जाते हैं, फिर माफी का अभियान समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप पर जोर डाला जाए, जाग जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। तो रविदास जी ने लिखा क्या है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कहा वो एक अनोखी लीला करेगा जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं किया। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज हिंदुस्तान बचने बचाने की बात है। आज मार काट करने की जरूरत नहीं है। आज कोई विदेशी नहीं, सब स्वदेशी हो, सब अपने हो। आज सबको सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, सद्बुद्धि की जरूरत है। इसीलिए यानी उन्होंने कहा क्या, क्योंकि संत कालदर्शी होते। तो रविदास जी ने और क्या कहा, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन कौन है? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कोई बचने वाला नहीं है। जैसे समझते हमने विदेशी बैंकें भर दी, जब भारत पापति हम वहां चले जाएंगे, तुम्हें जाने दिया जाएगा? दूरदर्शी क्या करेगी? एरोड्रम पर तुम्हें पकड़ लेगी और तुमसे पूरा हिसाब मांगेगी। तुमने कितने साल भारत देश पर शासन किया, उसका पूरा हिसाब दिए जाओ, ऐसे आप निकल नहीं सकते। ये हमको क्या मालूम? ये राज उनको नहीं मालूम है कि संतों की भूमिका क्या है, संत कौन सी तैयारी कर रहे हैं। अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत गाड़ रहा है जो हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा। जय गुरुदेव नाम। ये छोटा मोटा प्रेमियों काम नहीं, बहुत बड़ा काम। इसलिए
आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो तो समय का इंतजार है, इंतजारी सबको करनी पड़ी। राम चाहते राजा दशरथ के लड़के थे, अयोध्या से फौज लाकर लंका पर चढ़ाई करते थे, लेकिन नहीं, 14 वर्ष इंतजारी की। इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। 14 वर्ष इंतजारी की। और बाबा जी ने कहा भी था, राम को परिवर्तन में 14 वर्ष लग गए, कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। इतना बड़ा समर्थ मालिक, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं कि हमारा गुरु इतना महान है, इतना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो इतना यानी ये खराब कलयुग के समय को 18 मिनट में बदल देगा, तो कम से कम कुछ तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन आपने किया कुछ, इसीलिए संघर्षण में बह रहे हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मिल बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु, अभी से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम सब प्रभु का, कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, और ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। जो आप काम कर रहे हो उस समय इंसानों की बस का नहीं। यहां से मथुरा अयोध्या काशी से नहीं कहा था, नैमिषारण्य। इतनी पावन पवित्र भूमि है जहां से सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए मैंने इस भूमि का चुनाव किया, ऐसे नहीं चुनाव किया। ये गुरुवाणी गुरु वचनों को सिरोधार करके मैंने इस भूमि का चुनाव किया। जो होगा यहीं से होगा, और कैसे। किसी भूमि का कोई जिक्र ही नहीं किया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने केवल नैमिषारण्य का वर्णन किया और काशी का। न अयोध्या का है, न काशी का, न मथुरा का। परिवर्तन की बात केवल नैमिषारण्य से कहा था कि तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ है, तीर्थों का राजा है, और यहाँ अति पावन पवित्र है। अति शब्द प्रयोग है, जबकि अति वर्जित होता, लेकिन इस स्थान के लिए प्रयोग किया गया। और इसका लाभ किसको मिलेगा? पंडा पुजारियों को नहीं लिखा, तमाम गांव बस गए, शहर बस गए, उनके लिए नहीं लिखा। साधक सुखदाता। जब किसी संत के साधक समय के नाम की कमाई करने इस स्थान पर आएंगे, इस तपोभूमि के लाभ उनको मिलेगा। ये आपके हक में लाभ है, इसलिए मैं आपको इस भूमि पर लाया हूं। ये प्रमाणित है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, जो भी आज को कर लो, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये बाजार का सामान नहीं है, और किसी मुख से भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इसको अपने मने मोबाइल में नोट करो, सब प्रेमियों को सुना दो, ताकि गुरु परिवार का कोई सदस्य भ्रमित न हो जाए कि हमको बताया नहीं, समय की जानकारी हमको दी नहीं। तो मैं आज 14 वर्ष पूरे हो गए इस जानकारी को देते थे।
ऐसा नहीं है कि दिया नहीं गया। अब आपने नहीं सुना, नहीं लिया, वो तुम्हारी जिम्मेवारी, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मैं सारे विश्व को, गुरु प्रेमियों को ये संदेश दे रहा हूं कि समय परिवर्तनशील है, समय करवटें बदलने जा रहा है। आप लोग सचेत हो जाओ। ये धरती मां पापों से अकुला गई है। अगर इस पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार और हत्या और मांसाहार न रोका गया और धरती मां ने अगर कहीं करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए महात्मा पहले से आगाह करते और सबने किया। जिस युग में राजा जब भ्रमित हुआ तो उस समय के मंत्रियों ने उसको सलाह दी कि जब दोपहर में राजा भ्रमित हुआ, लोभ लालच में फंस गया, धर्म चला गया, तब महात्मा विदुर ने सलाह दी थी कि राजन ये अन्याय है, ये पाप है। राजा में ऐसे अन्यायी राजा के राज्य में काम नहीं करूंगा। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? सब उसी रंग में रंगे चले गए। सब हत्याओं में, अनाचार में, पापाचार में, भ्रष्टाचार में सब रंगे चले जा रहे। तो ये विनाश की घड़ी है। धर्मशास्त्रों में लिखा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उसकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती, उस समय आ गया। लेकिन महात्मा अपना फर्ज पूरा अदा करते। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, उनके यहाँ कोई अपना पराया नहीं है, वो सबके या सब उनके। इसलिए वो सबके हित में संदेश देते। अब आप न ले, न सुने, न अपनाए, आपकी जिम्मेदारी है। कुदरत तो आपको बना ली। कुदरत ने रावण को बना लिया, हिरण्यकशिपु को बना लिया, जरासंध को बना लिया। कर तुम कौन सी चीज हो? तुम तो एक धक्का भी कुदरत का बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा कहते तुम कमजोर हो, इसलिए महात्माओं की बात से ही समझ जाओ तो भारी अपराध से बच जाओगे, कुदरत की चपेट से बच जाओगे। यहाँ आगे का समय इतना दुखद है, इतने घर मकान शहर कस्बे खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। और तुम 1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो। अरे थोड़ा पीछे हट जाओ, तुम्हारी तुमको दिला दी जाएगी। ऐसा समय आ रहा। वो दूरदर्शी व्यवस्था अपना अपना हक सबको दिलाए, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाए, सबको सबका जीने का अधिकार दिलाए। तो समय तो आने दो, उसी समय का इंतजार। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग आज के सत्संग का प्रसाद लेंगे। ये प्रसाद कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं बांटता, कोई नहीं देता। दुनिया में कहीं चले जाओ, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, प्रसाद कोई नहीं देता। क्योंकि प्रसाद बनाना सबके बस की बात, यही पहचान है कि प्रसाद कौन बनाएगा। कौन धरती मंडल पर ऐसा जो प्रसाद बनाता, यही पहचान है। और मैंने इन 14 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा, पूरे हिंदुस्तान में। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से प्रसाद बना के ले गया, पूरे हिंदुस्तान को बांटा। और बदले में कुछ ये प्रसाद बेचा नहीं जाता, बांटा जाता। लेकिन ये काम न कोई कर रहा, न कोई कर सकेगा, यही पहचान। और ये पहचान आपको कराई जा रही।
फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि सच्चाई कहाँ है, सच्चा दरबार कहाँ है, सबके हित का काम कहाँ हो रहा, सबके भले कल्याण की बात कौन कह रहा, कौन अपने कल्याण की कह रहा, कौन इन जीवों के हित के कल्याण की बात कह रहा। ये तो आपको समझना पड़ेगा। परमात्मा ने मानव बुद्धि आपको दी, ये परीक्षण का यंत्र है। इससे अच्छे बुरे पाप उनकी पहचान की जाती। अगर आपने इस बुद्धि का सदुपयोग न किया तो इसका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा, इसका भी दंड भोगना। तो एक चीज नहीं, सब तरफ से आपको नेक सलाह दी जाए, अपने आप को बचा लो। इतना समय खराब कि बचाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी कम जनसंख्या हो जाएगी, बहुत कम लोग रह जाएंगे। लेकिन महात्माओं को दर्द है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग से मिला है, ये व्यर्थ में न जाने पावे, इसलिए वो अपना उपदेश, अपना संदेश, अपना निर्देश कभी बंद नहीं करते, देते ही रहते। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आज का भोजन किसी की जन्मतिथि का, आज ये कितने दिन पूरे हो गए जीवन के, इतने दिन कम हो गए, आपके जीवन के इतने दिन कम हो गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक एक दिन करते करते जीवन समाप्त। ये कम से कम ध्यान रखने के लिए ये तिथियां मनाई जाती कि हमारे जीवन के कितने दिन चले गए, कितने शेष रह गए, ये सब यादगारें हैं। तो आज इस जन्मतिथि का भोजन, इसमें दुआ दया शामिल की गई कि सब लोग अपने जीवन के बारे में ऐसे सोचें कि एक एक दिन करते करते जीवन कम हो रहा, ज्यादा नहीं। तुम कहते हो हम बड़े हो रहे, तुम छोटे हो रहे। जीवन के रहने के दिन कम तो बड़ा हुआ कि छोटा, उल्टा अर्थ लगाते, छोटे हो रहे, रोज के रोज एक एक दिन कम हो रहा, तो एक दिन कम होते होते जीवन लीला समाप्त हो जाती। लेकिन कम से कम यादगार रहती, इतना समय निकल गया तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। सब तो निकल गया, कुछ नहीं किया, लेकिन शेष जीवन जो बचा है वो गुरु की शरण में, अपने आत्मा के कल्याण में हमें लगाना चाहिए। ये आपको समझना। सब तो निकल गया समय व्यर्थ में, खाने पीने सोने में मेरा कुछ नहीं आ। अब जो बचा है उसको परमार्थ में लगा दो, अच्छे काम, तो ये जीवन सार्थक हो जाए। आपको संत महापुरुष से ही समझाने बताने के लिए आते हैं कि मानव जीवन तुम्हारा व्यर्थ में जा रहा है, एक एक दिन गिनते गिनते। तुम कब जागोगे, कब चेतोगे, कब अपनी जीवात्मा के बारे में सोचोगे कि तो समय जा रहा, फिर ये मानव जीवन नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये सब विचारने भी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब लोग भोजन प्रसाद